हेलो आकाश भाई, क्या हाल है? ऑल गुड भाई, आप सुनाओ। बस बस एकदम मस्त. लास्ट नाइट वाज फन। Yes, it was very fun. Yes. After last night, I feel motivated to work. Yeah. So let's go. आज किस बारे में बात करनी है? आज भाई हम फ्रीबीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। What freebies? फ्रीबीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू गिव टू योर वोटर्स टू लुर देम इनटू योर साइड। अच्छा, पॉलिटिक्स में freebies Yes, डालेंगे politics. आज हम. Interesting. Sounds very interesting है. चल ठीक है. आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, मैं किसी पार्टी को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट अ वेरी जनरल टॉपिक दैट वी आर That is, चूजिंग। I think, चल ठीक है यार. I think we should make this clear as well. कि Yeah. If we are talking about politics or if we are picking up a topic, जैसे अब इसने बताया that he will talk about freebies today. तो मैं बस ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से भी कि हम ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी पार्टी को टारगेट करते हैं. और ये चीज़ एक्चुअली नॉट जस्ट ऑन कैमरा, दिस इज़ वेरी मच ऑफ कैमरा एज वेल. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक वोट डाला नहीं है. मतलब आई हैव द वोटर ID कार्ड, बट मैंने आज तक वोट नहीं डाला बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत एक्सट्रीमिज्म देखता हूँ हर तरफ और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती. एंड आई फील कि जब तक ये चीज़ थोड़ी सी डाइल्यूट नहीं हो जाएगी और थोड़ा सी ये चीज़ खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक आई डोंट थिंक दैट आई एम समवन हु इज़ capable enough or I'm someone who's intelligent enough to be able to make a decision based upon the things that the news channels are telling us today, because obviously 99% of that is untrue from both the sides. तो ये चीज़ मैं थोड़ी सी बस एक बारी क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ that we are not going to like he said, कोई हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं करेंगे, ना हम किसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे. What we will be talking about today probably is the welfare of the people. We are going to talk about the general population, जो हमारी आम जनता है उसकी बात करेंगे. वेलफेयर इन डिसगाइज्ड, दैट इज व्हाट पीपल कॉल इट। to the freebies part. Yeah. हाँ चल ठीक है, let's go there. मतलब I think this is clear enough for all the people who are watching us today that we are neither supporting nor criticizing Yes. a political Any party, specific- because we don't want to get into the political space, because I believe कि अगर हम भी political space में घुस गए तो what different are we going to be from compared to the news channels that we are so tired of today? Yes. Right? So चल ठीक ये है. बहुत अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा मैं। Okay, cool. हाँ बढ़िया. My personal opinion on freebies is matlab might be very different from yours. I want to ask you, what do you think about the freebies that people offer, the parties offer? यार देख, आई थिंक कि इसके बारे में ना, मतलब व्हाट आई बिलीव ऑनेस्टली इज, देख फ्रीबीज आर ऑफ टू टाइप्स आई थिंक. Yes. एक तो हो गई जो पार्टी से पहले चुपके से दारू की बोतल या पैसों का बंडल चिपकाया जाता है कि तू वोट निकलवा, ठीक है. या फिर वो जो मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके वोटर को सॉर्ट ऑफ आपकी तरफ लॉयल रखती हैं इन द लॉन्ग रन, जिसका आप लीगल खर्चा करते हो. जैसे आपने फ्री में, जैसे मुझे पता है कि एक टाइम पे जब दिल्ली वॉज रूल्ड बाय कांग्रेस, मतलब दिल्ली की जो स्टेट पावर थी वो कांग्रेस थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शीला दीक्षित जी. Yes. तब मुझे पता है कि जैसे उन्होंने काफ़ी सारे ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट करे थे कि तो मतलब लीगल पोर्टफोलियो वाले प्रोडक्ट्स कह रहे हैं। हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम आज उसी की बात करें. हम लीगल पोर्टफोलियो में जो आता है मैनिफेस्टो में जो पार्टी डिक्लेयर करती है हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके. अंडर द टेबल तो हर जगह ही चलता है, वो तो खैर कहानी अलग आ जाती है, वो डिफरेंट टाइम में वो हम उसके बारे में बात हाँ, नहीं उसके बारे में बात नहीं ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट अ पार्टी प्रमोट्स ऑन इट्स मैनिफेस्टो। ठीक है, सीधा मतलब ओके. तो मतलब बेसिकली सो दिस इज क्लियर कि हम वो इलीगल वाले साइड में नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है. वो तो यार डीयू के इलेक्शन में भी होता है, वो तो हर जगह ही होता है। ठीक बात है, वो तो ड्यू के इलेक्शन में भी होता है. पर देख, कमिंग टू दिस टॉपिक दैट यू पिक्ड की फ्रीबीज वाला, आई थिंक यार देख, आई थिंक इट डिपेंड्स कि क्या फ्रीबी तुम दे रहे हो. अब जैसे मैंने वो बात करी थी ऑटो वाली, मुझे वो तो बढ़िया लगी थी कि भाई अगर आदमी को जॉब नहीं मिल पा रही, कुछ नहीं कर पा रहा हो और गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखी है, तो चल ठीक है, वो ऑटो चला के GDP को कंट्रीब्यूट कर देगा और अपने घर का पेट भर लेगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. अब और लेकिन मेरे को ना एक फ्री भी अच्छी नहीं लगती जो ना, मतलब अब ऐसी बहुत टाइप की होती है, क्योंकि हर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रीबी में दे ही रही है. अब लोग उसके लिए खुश हो रहे हैं, बट मैं ऐसी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ. मेरे को ऐसी फ्रीबीज बिल्कुल भी नहीं पसंद जिसमें सामने वाली का जो एक विलिंगनेस टू वर्क होता है ना, वो ख़त्म हो जाए. क्योंकि मैं एक बात बताऊँ तेरे को, मान ले कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ अपना. अब मेरे पास जब प्रॉफिट वगैरह आना शुरू हुआ, वैसे वैसे मेरा कंपटीशन भी बढ़ना शुरू हुआ. तो मैंने एक अपना साइड इनकम के लिए क्या किया, मान ले मैंने 4 दुकानें खरीद ली और मैंने वो रेंट पे चढ़ा दी, या मैंने कुछ मॉल खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, पैसिव इनकम क्रिएट कर लिया। पैसिव इनकम मैंने क्रिएट कर ली.
तो ना मुझे एक बात बताया कि अगर वो पैसिव इनकम मेरे पास हमेशा रेडिली अवेलेबल होगी ना, तो मेरी विलिंगनेस टू वर्क खत्म होने लग जाएगी। बिल्कुल। अगर मेरा पैसिव इनकम तो आ ही रही है, मान ले कंपटीशन के चक्कर में मेरा बिजनेस धीरे हो गया, नहीं चल पा रहा, या प्रॉफिट जीरो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं ना हमेशा ये सेफ पॉइंट को देख के ना खुश होता रहूंगा कि चल मेरे पास कम से कम ये तो आ रहा है। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि जो मेरा मेन है उससे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं बस किराए से खुश हो रहूंगा। तो इसलिए मेरा एक थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है कि इसलिए ना मुझे ऐसी फ्रीबीज नहीं पसंद जिसमें आप इंसान को पुश नहीं कर रहे टू वर्क। जैसे अब ऑटो वाली का अगर मैं तेरे को एग्जांपल दूं, तो उसमें एक पुश मिल रहा है कि अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारे को हम हेल्प कर रहे हैं, कि इफ यू आर विलिंग टू वर्क, अगर आप ऑटो चलाने के लिए रेडी हो कि आपको पैसे कमाने से मतलब है, तो हम आपको एक ऑटो दे देंगे ताकि आप पैसे कमा सको। एक वे प्रोवाइड कर। हाँ, लेकिन अगर वो बोले कि चल ठीक है, अगर एक ऑटो वाला महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम 10,000 रुपए आपको दे देते हैं, आप घर पे बैठो। ये चीज मैं सपोर्ट नहीं करता कि एक आदमी को काम करने की आदत होनी चाहिए, और ये जनरल पॉपुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है। मतलब तो दिस इज माय टेक ऑन फ्रीबीज। तू बता। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाट इज मेंट फॉर वेलफेयर, व्हाट इज मेंट फॉर योर बेसिक पार्टी ल्योरिंग। सिंपल। मेरे को तो यही लगता है भाई कि जो अगर हम इंडिया को अगर हम जेन्युइनली कहें कि वेलफेयर स्टेट है, तो हमें वेलफेयर गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए रादर देन, मतलब आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। भाई यूपी में ले ले, तू दिल्ली में ले ले, पंजाब में ले ले, वेर एवर जो भी पार्टी है वहाँ पे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा भाई। फ्यू ऑफ द गुड्स दैट वर डिस्ट्रीब्यूटेड वर लैपटॉप्स, टीवीज, टैबलेट्स, स्विंग मशीन्स, बाइसिकल्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। नाउ इनमें से अगर मैं इफ आई हैड टू पिक, मैं क्या पिक करूँगा, किसके लिए क्या पिक करूँगा? अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कहूँ कि अगर स्विंग मशीन है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग इट फॉर रूरल हाउस होल्ड्स, उसमें मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ फायदा इकोनॉमी को हो रहा है। किस सेंस में हो रहा है? इफ द वुमेन देयर, इफ दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इफ दे आर सेलिंग समथिंग, दे आर अर्निंग फॉर देयर ओन सेल्स, दे आर कमिंग आउट ऑफ बीपीएल से ऊपर आ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर, दे आर अपलिफ्टिंग देमसेल्व्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। ठीक है भाई, वही मैं कहूँ कि इफ आई एम प्रोवाइडिंग फ्री बिजली, तेरा फ्री पानी, ये किसको फायदा कर रहा है? एंड रादर देन पुटिंग द बर्डन ऑन द इकोनॉमी, ये कर क्या रहा है? मुझे बस ये जानना है। एंड या तो अगर गवर्नमेंट मतलब DPSP जो अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसके डिस्गाइज में पीछे घुस के बोले कि नहीं यार, हम तो एक्चुअली वेलफेयर कर रहे हैं लोगों का, हम उनको फ्री में पानी दे रहे हैं, हम फ्री में उनको बिजली दे रहे हैं, बर्डन है वो तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर के ऊपर ही आ रहा है ना, क्योंकि उसके टैक्स से ही फ्री भी प्रोवाइड, मतलब उसके टैक्स से ही फ्री का जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है। अब आप कहो कि यार हम तो गरीबों का वेलफेयर कर रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। नहीं, बट एक बात बता, अगर जो हम प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे GST पे करते हैं, अगर हम उसको साइड कर दें, तो जिन लोगों का इससे वेलफेयर हो रहा है वो एक्चुअली वैसे ही, मतलब दैट्स व्हाट आई हैव सीन। मेरे पास कोई स्टेटिस्टिक्स या कोई फैक्ट्स नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, बट एक जो जनरल आपको न्यूज़ वगैरह से जो पता चलता है वो यही है कि जो लोगों का फ्री बीज से बेनिफिट हो रहा है वो एक्चुअली हैं वही लोग जो टैक्स ब्रैकेट में आ भी नहीं रहे। तो ये तो थोड़ा रॉबिनहुड वाला हिसाब हो गया। Yes. उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई मैं तेरे को बताऊं, जो लोग फ्रीबीज का फायदा उठा रहे हैं ना उनको ही होता है। मतलब एक बहुत रॉ एग्जांपल देता हूँ तेरे को कि लेट्स से गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर बजट होता है। गवर्नमेंट कहती है हमने इसमें से एक्सपेंडिचर निकालना है, जिसमें हमें हर महीने का ये बजट भी निकालना है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, क्योंकि भैया जो कंपनी है वो तो आपको फ्री में नहीं दे रही ना। आप तो चाहे सब्सिडाइज रेट पे उनसे ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप तो अल्टीमेटली पे कर रहे हो। अब मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर से अगर पैसा कम हो रहा है, गवर्नमेंट कहीं से रेवेन्यू निकालेगी, वो क्या करेगी? वो तेरे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा देगी, वो तेरे कमोडिटीज जो व्हाटएवर दे आर सेलिंग इट टू यू, जो वो ओवरऑल वो चीज बढ़ा देगी जो वो तो जो जेब में ना भाई, फॉर पीपल लाइक अस हु बिलोंग इन द मिडिल ब्रैकेट, मैं कहता हूँ ना मैं अमीर हूँ ना मैं गरीब हूँ, ठीक है। अब भाई हमारे लिए तो बर्डन है ना वो। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को तो ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ मैं टैक्स भी नहीं भर रहा, ठीक है ना, मैं उस चीज का फायदा उठा रहा हूँ। भाई मेरे लिए तो कमोडिटीज का रेट बढ़ जा रहा है। मैं कहता हूँ मेरी जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है वो खाली हो रही है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो हमारी जेब से पैसा निकाल रही है, हमारा क्या फायदा है इसमें? मेरे को ये, मैं कहता हूँ यार बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है कि अगर वेलफेयर जेन्युइनली किसी का हो रहा है, बट जितना मैंने देखा, मैं सिर्फ मैं आई एम नॉट, मैं किसी को स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, मैं कोई ये नहीं बोल रहा, मैं तो सारी चीजों का प्रूफ है, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। मैं कहता हूँ यार जितना अगर तेरी हाउस होल्ड हेल्प है या कुछ भी है, किसी से भी बात करेगा, most of the people they've stopped caring about electricity and your water. It's an abundance, we don't care about it anymore. चाहे उससे तेरी चाहे भाई हम सोच के यूज करें पानी की, नहीं यार
हम तो बड़े विजिलेंट सिटीजंस हैं, वेस्ट नहीं करना चाहिए, हाँ हाँ, वेस्ट नहीं करना चाहिए भाई। तो वो एक्चुअली इज इट एक्चुअली फॉलोइंग द पर्पस, राइट। ये चीज है। बट फिर ये, हाँ वैसे सही बात है। तो आई थिंक पता है इसका फिक्स क्या होना चाहिए, मतलब इफ द गवर्नमेंट्स वांट टू प्रोवाइड सच फ्रीबीज विद द इंटेंट ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प पीपल एंड नॉट विद द इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग अ वोट बैंक, व्हाट Yes. आई बिलीव दे शुड डू इज कि जो तेरा बीपीएल कार्ड होता है ना, उस पे उनका परमानेंट एड्रेस या उनका टेम्परेरी एड्रेस, इस चीज की प्रोविजन बनाओ कि जो तुम्हारा बीपीएल कार्ड है उसमें तुम्हारा टेम्परेरी एड्रेस और उसका मीटर नंबर पानी का बिजली का करो, और उस पे तुम फ्री उस पे प्रोवाइड ही दो ना, तुम यूनिफॉर्म मत करो कि सबको मिल रहा है, सबको फायदा मिल रहा है। ये बात समझ में, हाँ ये सब्सिडाइज करने का तरीका। Exactly. फिर ऐसा होना चाहिए ना कि यार देख, अगर आज मैं जाके, अब अगर मैं राशन शॉप्स पे जाऊँ, मतलब एक एग्जांपल इस चीज़ का, अगर मैं राशन शॉप्स पे जाऊँ और मैं जाके मतलब मेरे से मतलब सिर्फ मैं अकेला नहीं, जनरल पॉपुलेशन सारी जो अफोर्ड कर सकती है ग्रोसरीज खरीदना किसी नॉर्मल जगह से, अगर वो सब जाके उसी जगह से खरीदना शुरू कर दे जहाँ पे सब्सिडाइज रेट्स हैं बीपीएल से नीचे वाले लोगों के लिए, तो फिर वो भी हटा दो, बीपीएल पे वो भी क्यों कर रखा है? अगर तुम फ्री बिजली फ्री पानी का कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। बिल्कुल है, टेढ़ा है कि आप उन लोगों को क्यों दे रहे हो फ्री में जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अगर आप जनरलाइज कर रहे हो तो एक्सप्लॉइटेशन होगी। अगर आप एक गरीब को, मान ले एक गरीब की एक रोटी की भूख है, ठीक है, अगर उसे 10 रोटी भी मिल रही है ना, तो वो गरीब है ना, वो एक ही खाएगा और 9 बचा के रख लेगा, इतनी अक्ल होती है ये। लेकिन अगर एक अमीर है, उसको 4 रोटी की भूख है, अगर उसके पास 10 आ रही है, उसको तो फिर फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा रोटी से। एग्जैक्टली, ये वाली चीज मुझे थोड़ी सी टेढ़ी। एंड भाई लोग बात करते हैं वेलफेयर की, भाई वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ गुड वेलफेयर स्कीम्स इन प्लेसेस। मैं तेरे को बताऊं ऑनेस्टली, चाहे वो तेरी रूरल एम्प्लॉयमेंट हो या तेरी हेल्थ केयर हो, मैं कहता हूँ भाई हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, भाई ये जेन्युइन कॉज है। मतलब ये एक्चुअली वेलफेयर इससे होता है, ये नहीं कि फ्री में फालतू में रेवड़ियां बांट रहे हो तुम कुछ भी दे रहे हो, मतलब अपने वोटर्स को अपने पास लाने की, यू लिटरली गिविंग एनीथिंग। जो वोटर अगर मांग रहा है, जो भी तुम्हारा वोट बैंक कह रहा है कि मेरे को ये चीज चाहिए, तुम उसको वो दे रहे हो। भाई एक वोटर, जो एक विजिलेंट वोटर होता है ना, उसका वोट किस पार्टी को जाना चाहिए, ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन से ब्रांड का सामान दे रहा है, ये उसकी पॉलिसीज पे डिसाइड करना। नहीं, एक बात सोच तो, इसमें तो फिर वोटर्स की भी गलती है ना। बिल्कुल है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को थोड़ा ब्लेम कर रहा हूँ, इसमें तो वोटर्स की भी गलती है। अगर मेरे को अब एक बात सोच, मैं सोचूं कि मैं बोल दूँ सरकार को कि मेरे को फ्री बिजली फ्री पानी दे दो, मेरे साथ 1 लाख लोग खड़े हैं, बोलेंगे कि हाँ हमारे को यही चाहिए, तो फ्री बिजली फ्री पानी दे के साइड हो जाएंगे कि उनको वोट मिल जाएगा, तो अपना काम करके साइड हो जाएंगे कि मेरे को पावर मिल रही है, मेरी गवर्नमेंट आ जाएगी, अगर मैंने ये छोटी सी चीज कर दी तो दे के साइड हो जाओ। यही लेकिन अगर जो वोटर्स हैं वो ये सोचें कि हमारे को फ्री बिजली फ्री पानी फ्री टीवी फ्री टैबलेट, इन चीज़ों की जगह अगर हमारे को सड़कें बना के दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दो, हम चौल में रह रहे हैं, उन चौलों को तोड़ो, इनको पक्का घर बनाओ, ठीक है, और उसके बाद अगर अभी एक माली का घर, एक फ्लोर का घर बना हुआ है, उसको 4 फ्लोर का आप बनवा के दो, बचे हुए एरियाज में हमारे को दुकान डाल के दो, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बनवाओ। अगर वो लोग ये चीजें मांगेंगे तो गवर्नमेंट को वो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि एकजुट होना पड़ेगा। आज की डेट में जब आपको पता है कि आपके पास फोन है, आपके पास अपनी ओपिनियन को वॉइस करने के लिए जगह है, आपको एक ग्रुप बनाना है, एक कम्युनिटी बनानी है, वो आज की डेट में ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपके जैसे थॉट वाले लोग, आपके जैसे सोचने वाले लोग आज ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उन सबसे कनेक्टेड हो। एक तरीका है, तो वो चीज़ इनको यूज़ करनी चाहिए ये बोलने के लिए कि तू मेरे को फ्री बिजली फ्री पानी की जगह ना मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ पार्किंग बनवा के दे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, ठीक है, तू फ्री बिजली फ्री पानी कर रहा है, इसको साइड कर, फ्री टीवी दे रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे, मेरे को सड़क चाहिए। जब वो सड़क बनेगी ना, तो मैं उसके साइड में अपना ढाबा डालूंगा, अपना रेस्टोरेंट डालूंगा, अपना होटल बनाऊंगा, मैं उससे पैसे कमाना चाहता हूँ। तो ये तो सोच में दिक्कत है। अगर सोच रहे हैं, अब ये वही वाली बात आ गई ना कि अगर मेरे पास किराया आ रहा है तो मैं क्यों सोचूंगा और कमाने का, मेरे को लगेगा कि मेरा अब इसमें अगर काम चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इंसान बहुत लाजमी है, ये बहुत नेचुरल है कि इंसान लेजी होगा अगर उसको हर चीज एकदम रेडिली अवेलेबल मिलेगी। एंड पता है द प्रॉब्लम आई सी इन पार्टीज इज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब में ना सबसे पहली चीज क्या है कि मेरे को सत्ता में आना है, इकोनॉमी तो बाद में संभलती रहेगी। यहाँ पे प्राइमरी मोटिव इज पावर, सेकेंडरी आता है तेरा एक्चुअली इश्यूज को संभालना, उनको एड्रेस करना, वो चीज सेकेंडरी है। और मैं पता ऑनेस्टली बताऊं, जो जनता है ना, जिनको हम कह रहे हैं कि उसमें उनमें भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, मतलब विद पीपल इन पावर, मैं कहता हूँ यार एक गरीब इंसान है या कोई हमारे जैसा इंसान है जो मिडिल क्लास है या कुछ भी है, वो कहता है यार आज तक किसी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, मैं कहता हूँ हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल एक पैसे का फायदा नहीं हुआ,
तो मैं कहूंगा ना एनीवे कोई ना कोई तो पावर में होगा ही, सो व्हाई नॉट बी, मतलब कोई ऐसी पार्टी क्यों ना हो जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड कर रही हो, चाहे हम लॉन्ग टर्म सोचे ना सोचे, वो बात दूर की बात है, लेकिन हमने हमारे एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं कि नोबडी डज एनीथिंग फॉर अस, कि आज का हमारा ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ हो रहा है तो हम वो कल हो का रहा है, कल हम लॉन्ग सोचेंगे। टर्म क्या आज की आज सोचेंगे, चल बाय, वो वाली कहानी। ये गलत है। यस, तो मतलब एज सिटीजन्स हम लोगों को थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि आज अगर हमारी मांगे पूरी हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो हमारे को क्या चीज़ मांगनी है ये हमारे को पता होना चाहिए अच्छे से, यस, है ना। कि मतलब हम ये सोचे कि हमारे को बस एक टीवी मिल जाए फ्री में, या फ्री में हमारा बिल, हमारे को एक बिल ना भरना पड़े महीने का, तो हम खुश होकर बैठ जाएं, इसमें गलती हमारी है। बिल्कुल है। हमारे को इससे आगे बढ़ना है कि हमारे को नई सड़कें चाहिए, हमारे को वाटर डैम्स चाहिए, हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। Yes. हमारे को मतलब अपॉर्चुनिटीज चाहिए पैसा कमाने की। हमारे देश के लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है अभी, कि अभी हमारे को अपनी जीडीपी बहुत बढ़ानी है, बहुत आगे जाना है, क्योंकि हमारे पास जितनी सारी पॉपुलेशन है और लैंड जितना सारा है और जितनी स्किल्ड लेबर भी हमारे पास है और लिटरेसी रेट भी अब इम्प्रूव हो रहा है, इन चीज़ों का आउटकम सिर्फ इकोनॉमी बूस्ट से ही हो सकता है। कि इसका अगर आपको कुछ फायदा देखना है तो वो ये है जब एक बेसिक लाइफस्टाइल हर इंसान का एक लेवल से ऊपर हो जाएगा। जैसे आज अमेरिका में ये चीज़ है, अब तो खैर नहीं बची क्योंकि अब तो वहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई, बट आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ये चीज़ थी कि हर इंसान के पास एक बेसिक लाइवलीहुड प्रोवाइड करने का प्रोविजन होता था। तब होमलेस लोग भी कम होते थे, भिखारी वगैरह कम होते थे, आज बढ़ गए हैं। तो आज तो खैर वो बात उनकी भी कुछ गलतियां रही होंगी कि उन्होंने ऐसी चीज़ें हो गई वहाँ पे, पर बेसिक बात ये है कि हमारे को एज सिटीजन्स हमारे को अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे। पर फिर ये बात भी आती है कि गवर्नमेंट आज चल अगर फ्री भी दे रही है तो वो लंबे टाइम के लिए कुछ हल्का बेनिफिट मिल रहा है सिटीजन्स को, कुछ हल्का सा। पहले क्या होता था कि सिर्फ वादे करे जाते थे, वोट लेके गायब। अभी भी है कुछ स्टेट्स में। हाँ बिल्कुल है, सही बात है। एंड भाई हम यहाँ पे जो मेन चीज मिस कर रहे हैं ना वो है द बर्डन ऑन द इकोनॉमी। मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ यार कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम इतना इतना XYZ अमाउंट प्रॉमिस किया हमने, तो हमें वी हैव टू डिलीवर दिस। भाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट? कभी किसी ने ये बात सोची कि जितना बर्डन आता है उनका इकोनॉमी में? जैसे भाई लोग दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली में क्या है कि दे आर प्रोवाइडिंग सो मच फॉर फ्री कि भाई उन्होंने DTC में फॉर वुमेन दे सब कुछ फ्री कर दिया उन्होंने। तो भाई अब मैं उसके बाद उनको एक क्वेश्चन है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, सबके पास अवेलेबल होती है, कि दिल्ली के अंदर एक्सपेंडिचर सब्सटेंशियली कम कैसे है सरकार का? आम आदमी पार्टी जो अभी है कम है किस हिसाब से? नहीं अभी भी एक सेकंड, दिल्ली गवर्नमेंट इज स्टिल इन डेट। अच्छा, अभी देयर इन डेट, ओके। बट व्हाट मेक्स दिल्ली गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर सब्सटेंशियली लेस देन अदर स्टेट्स, ताकि वो जितनी सब्सिडीज और जो आपका नेशनल ट्रेजरी है, जो आपकी स्टेट ट्रेजरी है, सॉरी नेशनल गलती से बोल दिया मैंने, स्टेट ट्रेजरी जो है आपकी, अगर इफ इट्स स्टार्टिंग टू डिक्लाइन, व्हाट यू डू? तुम सीधा जाके सेंटर के बाद हाथ फैलाते हो, राइट? अब ये तो थैंकफुली इस टाइम व्हाट द सिनेरियो इज कि सेंटर इज स्टिल इन सरप्लस या एट लीस्ट एट पार, तो सेंटर इज एबल टू प्रोवाइड। बट अगर सेंटर भी वीक हो तो क्या? तुम बाहर से लोन मांगने जाएंगे? पाकिस्तान तो हम पाकिस्तान बन जाएंगे। पाकिस्तान बन जाएंगे हम, पाकिस्तान बन जाएंगे। और भाई मैं पाकिस्तान से, मेरे को याद है, अरे तो भाई सच तो है यार, नहीं, सही भाई बात है। हाल देख उनका क्या हो रखा है, मरे पड़े हैं भाई। दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। वो फूड के लिए रो रहे हैं, आटे के लिए रो रहे हैं। देखिए वो 2 हफ्ते का, मतलब अब जब हम जिस टाइम पे हम बात करें, आई थिंक कुछ 10 या 11 दिन का उनके पास फॉरेन रिजर्व बचा है। बाकी उसके बाद तेल खत्म। कॉपी, हाँ बिल्कुल श्रीलंका कॉपी। और अभी श्रीलंका प्राइम एग्जांपल है फ्रीबीज वाला। हाँ अच्छा, वो भी फ्रीबीज का एग्जांपल है। सेम है, बिल्कुल सेम। बता यार, फिर तो बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। लेकिन ये तो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस हमारा जस्टिस सिस्टम इस चीज में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लाता क्या? है ना, जुडिशरी में अगर वो चीज आप चैलेंज करने जाओ। हाँ भाई द थिंग इज, जहां तक फ्रीबीज की बात आती है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी नहीं है अभी तक। तब भी फ्रीबीज की डेफिनेशन ही नहीं है। अच्छा। एंड अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पता है क्या बोलते हैं कि वी हैव ऑलवेज वार्नड अबाउट दिस। हम हमेशा कहते हैं कि दिस विल इवेंचुअली लीड टू बैंकरप्सी ऑफ अ स्टेट, जो भी स्टेट ये चीज प्रॉमिस कर रही है। बट उनके पास प्रॉब्लम क्या है? दे डोंट हैव अ लॉ इन प्लेस कि हम एक्शन कैसे लें, हम लीगली एक्शन कैसे लें अगर लॉ ही नहीं है। तो एक बात बता, मान ले कि आज मेरी स्टेट गवर्नमेंट है और तू सेंटर में है, मेरा पैसे डूब गए, मतलब मैंने जो मेरे पास जो रेवेन्यू आ रहा था उससे मैंने फ्री की चीजें पकड़ा दी, सब कुछ आउटकम नहीं आया, मेरे पास कुछ बन नहीं पाया उससे पैसा, टैक्स वैक्स मुझे कुछ नहीं मिला, अर्निंग कुछ नहीं मिली, तो मैं डूब गया। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ कि मुझे फ्री का पैसा दे दो या मुझे लोन दे दो, कुछ भी दे दो, मुझे लेंड कर दो पैसे, तो क्या तू उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता?
इस चीज को नहीं जा सकता। मैं क्यों जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि क्यों दे दूं पैसे? भाई स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर सपोज्ड टू बी हेल्पिंग ईच अदर आउट, राइट? भाई वो तो दिस इज दिखता है। व्हाट इज फनी। वो तो एंड दिखता है। भाई अभी बात बता, अगर सेंटर मना कर दे कि भाई मैं नहीं दे रहा और पैसे, ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूं, तो होना क्या, सेंटर की बदनामी की, स्टेट को हेल्प नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो उनके पास भी वो भी मतलब हेल्पलेस हो जाता है इंसान। सेंटर भी हेल्पलेस है कि भाई मैं करूं क्या, तुम मेरी ऑलरेडी पॉलिटिकल जो विनिंग्स है तुम सारी तुम मेरा नाम डुबाओगे कि मैं क्यों ना दूं, मैं क्यों नहीं दे रहा है इसको, या कैसे नहीं कर रहा मैं। उसके बाद पॉलिटिकल राइवलरी इधर उधर छिड़ती है, फिर एक दूसरे को टॉन्ट पड़ते हैं पॉलिटिकल रैलीज में। अगर स्टेट और सेंटर अलग अलग है तो चलती रहती अगर स्टेट पार्टी अलग है और सेंट्रल पार्टी अलग है तो मतलब अगर opposition सेम का पार्टी है तो फिर वाह भाई है। हाँ, जैसे यूपी का है। हाँ, जैसे यूपी जो उसको हम डबल इंजन सरकार कहते हैं, आजकल बड़ा नाम चल रहा है डबल उसका। इंजन सरकार डबल इंजन सरकार का क्या मतलब है? अगर स्टेट और सेंटर की सरकार सेम है, डबल इंजन किस हिसाब से बोला जाता है? व्हेन यू एक्चुअली रन अ 2 सिलेंडर इंजन, अच्छा। तो एफिशिएंट ज्यादा होता है ना, कि तेरी हर जगह से नॉट हाँ हाँ यस 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 आ रही है। ऑब्वियसली सेम पार्टी का तो जो ऑब्जेक्शन होती है कम होती है सब्सटेंशियली, क्योंकि अब एक सब्जेक्ट ऑफ प्लीजमेंट आ जाता है कि मैंने प्लीज करना है। ऑब्वियसली सेंटर भी मेरी पार्टी बैठी है, मेरे को भी आगे का कुछ ना कुछ तो दिख रहा है ना अपना फ्यूचर उसमें, तब भी वो भी होता है। एंड दूसरे स्टेट्स के बीच में राइवलरी चलती रहती है। अच्छा, जबकि अब तो बल्कि जीएसटी आने के बाद एसजीएसटी और सीजीएसटी जब अलग हो गया, उससे तो स्टेट गवर्नमेंट्स को वैसे ही इतनी हेल्प है, चाहे ऑपोजिशन में है चाहे सेम में है। एंड जो तो अभी बात कर रहा था ना, स्टेट गवर्नमेंट इफ दे गो फ्लॉकिंग अराउंड टू सेंटर की भाई मेरे को पैसे दे दो, अगर लेट्स से जस्ट इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो सेंटर ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या? गवर्नमेंट का वैट बढ़ा देंगे, जो जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस है वो बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट की जेब खाली। मतलब फिर भी जो बर्डन है जनता पे आएगा जितना वो जनता पे आएगा, गलतियां तुम्हारी जनता भुगतेगी। और उसके ऊपर से अगर मेरी डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी होगी तो मैं उसे चला नहीं सकता। नहीं चला सकते। जो तुमने लीगली रोड टैक्स भर के ली है, जो तुमने दिल्ली शहर में, दिल्ली एनसीआर में आपने अगर गाड़ी ली है, BS4 है आपकी गाड़ी, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि मेरी 10 साल की लाइफ है गाड़ी की, आपने फिर भी सरकार को रोड टैक्स वगैरह सब कुछ भर के वो गाड़ी ली है, उसके बाद भी कभी हफ्ता हफ्ता बंद कर देते कि नहीं भाई डीजल गाड़ी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती भाई? मेरे को कोई समझाए भाई। तुम स्टैटिस्टिक्स उठाओ ना, 2% का भी एमिशन नहीं है गाड़ियों का। अच्छा, हाँ जी, तुम ये चीजें तो देखो सही में हाँ। जो कार्बन प्रोडक्शन होती है जी, वो गाड़ियों से 2% हाँ होती जी। है। अब जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उस पे क्या कंट्रोल है? तो 2 मिनट होता है, चलो भाई हमारे घर के आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, भैया केजरीवाल सरकार का वो आया है या किसी XYZ सरकार का वो आया, MCD का है कि हफ्ता बंद हो जाएगी। भाई तुम कोई परमानेंट सोल्यूशन तो कोई ढूंढता नहीं है। तुम जिस इंसान का पैसा लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइड में, तुम वो रोको, ठीक है? एक इंसान की डेली कम्यूट गाड़ी डीजल है, तुम वो रोको। परमानेंट सोल्यूशन तो कोई ढूंढने की राजी नहीं है। उसके बाद जब तुम्हारी जेबें खाली हो रही हैं तो फिर तुम हमसे वैट भी बढ़ा लो और अपना टैक्स बढ़ा लो, बिल्कुल, जो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव ज्यादा टैक्स तो सब बढ़ा लो, और चालान का रेट बढ़ा लो। जैसे पोल्यूशन नहीं है तो 10,000 का चालान, ये वाले ड्रामे। भाई एंड बता, दिल्ली में भाई ये रूल है BS4 तक अभी तक चल रही है गाड़ी। एक 10 साल डीजल हो गया, 15-13 पेट्रोल हो गया, लेकिन अगर BS3 की गाड़ी है, दिल्ली NCR में 20,000 रुपए का चालान का कंपाउंड हो रही है गाड़ी। क्यों? रूल है, ट्रैफिक पुलिस का रूल है यार। बट ये मतलब एक बात बता, मैं अगर गाड़ी खरीद रहा हूँ तो पहले तो ये कि वो 10 या 15 साल चलेगी, दैट इज इट। इसके आगे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ठीक है? सबसे पहले वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। उसके बाद अगर मैं गाड़ी लेने जाता हूँ मुझे 1-1.5 लाख रुपए पहले RTO टैक्स भरना है। बिल्कुल। उसमें उसके बाद ये नहीं है कि अगर मैं कहीं पे चल रहा हूँ तो मुझे फास्ट टैग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वहां पे भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, रोड टैक्स देना है। उससे मैं गाड़ी खरीदते टाइम पहले रोड टैक्स दे रहा हूँ, फिर मैं गाड़ी चलाते टाइम रोड टैक्स दे रहा हूँ। मुझे पता है कि 10 साल से ज्यादा मैं चला नहीं सकता। पेट्रोल पे मैं 55% टैक्स दे रहा हूँ, 55-60%, जो सारा का सारा गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। और उसके बाद तुम मेरी गाड़ी आके रुकवा रहे हो जी। हाउ डे यू ड्राइव। उसके बाद अगर मेरी गाड़ी 1.5 लीटर से ऊपर की है तो उस पे अलग टैक्स है। सब 4 मीटर से ज्यादा लंबी है तो उस पे अलग टैक्स है। मतलब मैं गाड़ी एंजॉय नहीं कर सकता। मैं जो पैसे डाल रहा हूँ वो डूब ही रहे हैं, क्योंकि डेप्रिशिएटिंग एसेट वैसे ही है। आप नहीं चला सकते गाड़ी, आप नहीं चला सकते यहाँ पे ये है। वो आपको मना कर रहे हैं कि गाड़ी में मत ट्रैवल करो। हम अपनी बसेस चलाएंगे डीजल वाली जो काला धुआं छोड़ेंगे पीछे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे, लेकिन आप गाड़ी नहीं चला सकते यार यहाँ पे। ये गलत है। एंड भाई अब कहने को आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सब्सिडी मिल रही है,
मगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तो बात ही अलग है वो भाई। तो खैर अनदर अच्छा टॉपिक एक है। बात बताना मुझे, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे सब्सिडी मिल रही है आज, चलिए टाटा की टियागो आ गई 10-11 लाख रुपए के आसपास की। 10-11 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीद पाना कोई मजाक की बात तो नहीं है। बिल्कुल। और अगर तू कोई थोड़ी सी फीचर वाली हाँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने जाएगा, तेरे पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं। एक तो होगी टाटा की नेक्सॉन, नेक्सॉन ईवी, एक होगी एमजी ईवी, और एक कोना ईवी। ठीक है, एक BYD वगैरह आ रही है, वो भी 25 से ऊपर की है, तो उसको मैं अभी बात नहीं करूंगा। ये विद इन ये 18 से 22 के बीच की, मैं 15 से 20 लाख रुपए के बीच की, जो कि एक मतलब अपर मिडिल क्लास से भी ऊपर का आदमी खरीद सकता है, नॉर्मल इंसान नहीं खरीदने का सोच सकता। उसमें तुम सब्सिडी दे रहे हो, उसका फायदा क्या भाई? यही तो। पर जब तुम्हारी जनता इंडिया छोड़ के बाहर जाके सेटल होती है तुम पिटते हो। तब तुम पिटते हो। ये तो भाई अपनी गलतियां तो सुधारो कम से कम यार। पहले ये क्या तरीका होता है यार? बता यार, कितनी गलत बात है भाई, कितनी मतलब भाई तुम कैसे करोगे ऐसे? और उसके बाद जहां तुम्हारी बात आ जाती है पैसे खर्च करने की, तो तुम पैसा खर्च भी इतनी घटिया जगहों पे कर रहे हो जिसके इंसान को खुद काम करके जो चीजें कमानी चाहिए तुम वो चीजें फ्री में दे रहे हो। ये यार देखो भाई, जनता जो भी सुन रही है ना ये बात, प्लीज भाई ये चीजों को थोड़ा समझो। मैं एंड भाई मेरे को जैसे तूने अभी ये बात बोली थी ना, दैट मैंने आज तक वोट नहीं दिया, मैं इस पे भी ऑब्जेक्ट करता हूँ कि तूने जाके नोटा तो दबाना था। एंड मैं कुछ अपने दोस्तों की जब ये वाली बात सुनता हूँ ना, भाई मैं तो जाके इसको वोट दे देगा, मम्मी पापा देते हैं, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना भाई इस चीज पे। भाई चलो कुछ तो देखो यार, तुम्हारी अपनी ओपिनियन थोड़ा कर लिया, कुछ मतलब हल्का सा अवेयरनेस तो लाओ अपने अंदर कि हम किसको वोट देने क्यों दे, हमारे नेबर्स ने इसको दिया हमने उसको दे दिया, ऐसे थोड़ी ना होता भाई। मेरे घर के बाहर वो रैली करने के लिए ऐसे ऐसे आया था, मैंने उसको वोट दे दिया, ऐसे थोड़ी ना भाई। उसकी पॉलिसीज तो देख, उसकी हरकत तो देख, उस पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, कुछ तो चेक कर। उसका मैनिफेस्टो देखो। हाँ, वो सेंटर में अगर जब था तो क्या काम कर रहा था, अगर वो स्टेट में तो उसने पहले क्या काम करे, क्या गलतियां रही हैं, एग्जैक्टली क्या वो अपने मैनिफेस्टो में वो गलतियां एक्सेप्ट करके सुधारने की बात कर रहा है नहीं कर रहा। भाई हम लोग इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं ना कि हमें खुद रियलाइज नहीं होती है। ये गलत है, ये बहुत गलत चीज है यार। इसका तो बहुत खराब चक्कर है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत खराब चक्कर है ये। तो भगवान का शुक्र है कि हमारी जीडीपी फिर भी बढ़ रही है, हाँ। वरना तो ये स्टेट गवर्नमेंट वाला हिसाब किताब है तो हम अगले श्रीलंका, अगले पाकिस्तान बन जाएंगे ऐसे तो हम। यस नहीं यार, ये तो बहुत गलत चीज है। इसके बारे में पता है, आई थिंक लोगों को बात करनी चाहिए यार कि मतलब अगर मैं इतने टैक्स दे रहा हूँ तो या तो ये 10 साल 15 साल वाली चीज हटा दो। टैक्स देने की मेरे को आदत है, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं आरटीओ दे रहा हूँ, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, मैं सब दे दूंगा। मैं इंश्योरेंस मैं पेट्रोल पे 50% 60% प्रीमियम भी देने को तैयार हूँ, जो टैक्स की। बस मैंडेटरी इंश्योरेंस भी तो लेना है। हाँ मैंडेटरी, हाँ उसका भी चलान है, मैंडेटरी इंश्योरेंस ना होने का चलान है जी। मतलब अगर एक सेफ्टी मेजर मैं अपने लिए नहीं खरीद रहा हूँ और मैं रिस्क पे चल रहा हूँ, प्रिकॉशनरी मेजर, हाँ प्रिकॉशनरी मेजर अगर मैं नहीं ले रहा तो उसका भी मुझे चलान भरना है। बिल्कुल यार, आप कैसे चला रहे हो गाड़ी? और उसके बाद जो ये ट्रैफिक पुलिस वाले एटलीस्ट दिल्ली में मेरे को दिखते हैं, इनकी जो दादागिरी है भाई, दबदबा इतनी सर, गंदी, इतना मतलब इतना रूडली बात करते हैं ना। अगर आप लड़के हो तो स्पेशली, आपकी गाड़ी से चाबियां ऐसे निकाल के चले जाएंगे। एक्चुअली इसका लॉ है, दे कैन नॉट टच योर कीज। आई नो, चाहे वो तू स्कूटी पे हो, गाड़ी आई नो, पर भाई मानता कौन है, मानता कौन है? फोटो वीडियो बनाना कौन बनाए भाई? तू बेल्ट लगाना भूल गया या तेरी गाड़ी 50 वाली जगह पे 60 पे थी, गलती से रोक लिया, तुम्हारे पैर वैसे कांपना शुरू हो जाते हैं कि भाई अब क्या होगा आगे, पापा को फोन करना पड़ेगा, 6 गालियां पड़ेंगी, घर पे 5,000 रुपए का खर्चा और डाल दिया। ऐसे में मेरे में कहाँ अक्ल आएगी इतनी कि मैं फोन निकालूं? इसके आने से पहले पहले वीडियो कहाँ हो पाएगा भाई? पर भाई ये पता है, आई थिंक कि हमारे को ना एज अ पॉपुलेशन इस चीज में स्मार्ट होना पड़ेगा यार। चाहे हमारी एज हो, हमसे छोटे हो, हमसे बड़े हो, कोई भी हो, गाइस इस चीज को थोड़ा सा समझो यार। पता है बहुत समझदारी की ये बात कर रहा है, क्योंकि जब तुम एक बेसिक, पता क्या होता है, जैसे जब तुम एक डेप्थ में जाके किसी चीज को स्टडी करने की कोशिश करते हो ना, जैसे आज जिसने फ्रीबीज को मेरी हेल्प करी स्टडी करने में, तो मैं इतने सारे एग्जांपल सोच पाया कि इससे हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में नुकसान। देखो मतलब आज की पॉडकास्ट आई थिंक ये ही थी, काफी माइंडफुल और काफी पॉइंटलेस दोनों मैं बोलूंगा इस चीज को, क्योंकि हम लोगों को ऐसी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हम सोशली कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, फोन के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू। हमारे को इस चीज का यूज करना चाहिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए। तो मैं ना पता है यही चीज बोलना चाहूंगा सारे लेफ्ट विंग के मतलब एक्सट्रीमिस्ट को और राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट को, कि तुम जिन चीजों पे लड़ते हो ना, इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली लॉ एनफोर्समेंट की होती है। अगर कोई मतलब
डिफरेंट कम्युनिटी का या डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ का इंसान किसी और से लड़ रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एनफोर्समेंट की होती है। और लॉ एनफोर्समेंट इसमें काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि अभी इतना स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट हमारा पुलिस के लेवल पे फिर भी नहीं है। आर्मी के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बन चुका है और बहुत अच्छी बात है, पर पुलिस के लेवल पे नहीं है, जो कि हमारे को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो इंस्टेड ऑफ न्यूज चैनलों में ये चीज देख देख के उनकी टीआरपी बढ़ाओ कि कौन किसको ब्लेम कर रहा है, कौन सा मौलाना क्या बोल रहा है, कौन सा ये राइट विंग का हिंदूवादी क्या बोल रहा है, ये चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करो और एक ना ग्रेटर सक्सेस की तरफ, एक ग्रेटर गोल की तरफ ये चीजें डिमांड करो। आज हमारा यूट्यूब का चैनल है, ये एक मीडियम है, एक छोटा सा मीडियम है, इस पे चाहे थोड़े से व्यूज हैं जितने भी हैं, पर एक अगर हम थोड़ा सा भी थिंकिंग लेवल लोगों का बदल सके ना इस चीज से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे बहुत है ना फिर इस चीज। हाँ, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज हमारे को करनी पड़ेगी, सिर्फ हमें नहीं सबको करनी पड़ेगी। एक ना चीजें ऐसी देखो, एक बात आज की सच है कि आज की जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इतना मुझे पता है कि ये गवर्नमेंट्स ना हाईली रिस्पॉन्सिव हैं। अगर एक झुंड में किसी चीज की डिमांड आती है ना, तो उनको पता है कि आज उनके वोट की अहमियत क्या है, तो उसको उनको वो जबरदस्ती उनको पूरी करनी पड़ती है, चाहे लड़ मर के चाहे जो मर्जी करके। और इसको एज अ पावर यूज करना है, हमारे को इस चीज को एज अ पावर यूज करना है, क्योंकि अभी ना उन्होंने हमारे को फंसा रखा है। ठीक है, लेफ्ट ने हमारे को फंसा रखा है कि लेफ्ट ने हमारे को फंसा रखा है कि माइनॉरिटीज परेशान है, और राइट ने हमारे को फंसा रखा है कि मेजोरिटी परेशान है। परेशान दोनों है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परेशान दोनों है। मैं बोलूँ कि सिर्फ यही ठीक है वो भी गलत है, मैं बोलूँ सिर्फ वो ठीक है वो भी गलत है। दोनों में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत गलत है, पर इन एलिमेंट्स को सुधारने का और इनको ठीक करने का काम ना लॉ एनफोर्समेंट मतलब पुलिस वाले और जुडिशरी यानी कि हमारे जो जजेस हैं और हमारे जो कोर्ट्स हैं, इनका काम है। ये हमारा काम नहीं है। हमारे को अवेयर होकर चलना पड़ेगा एज सिटीजंस। हमारे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम एक लीगल सिस्टम में उसको ठीक कराएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तू कह रहा है, I'd like to add on this कि ignorance is not bliss। ट्रू। मैं ये कहता हूँ कि भाई इग्नोरेंट मत बनो। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखो एक बात ये भी समझो कि जैसे श्रीलंका के लोग और पाकिस्तान के लोग हमारे पास सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। वहां की इग्नोरेंस ने पता क्या किया, वहां के गवर्नमेंट्स की तो जेबें भरी करप्शन से, पैसों से, डॉलर्स उन्होंने अपनी जेबों में भरे और उन्होंने बाहर जाके रेस्टोरेंट चेन्स में डाल दिया पैसा। ये एक बहुत अच्छा डॉलर है पाकिस्तान के ऊपर, पापा जॉन्स वाला बहुत फेमस हो रहा है, हम भी अपना बताएंगे आप लोगों को। तो उन्होंने ये चीज करी है, लेकिन इससे आज नुकसान किसको हो रहा है? जो बड़े लेवल के उनके आर्मी ऑफिशियल्स है जिनका कंट्रोल रहता है पाकिस्तान में, वो पैसे से भरे हुए हैं। जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे से भरे हुए हैं। जो बड़े बिजनेसमैन है वो भी पैसे से भरे हुए हैं। और उन्होंने दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे एक्सटर्नल अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कर करके पैसा बस भर रहे हैं। उन्होंने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जो पाकिस्तान की जनता हमारी जैसी है, जो इंडिया की जनता हमारी जैसी है, श्रीलंका की जनता हमारी जैसी है, इनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज से। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है गाइस कि हमारे को ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाना चाहिए अब। ठीक है, जो खराबियां हैं मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा कि कोई सोचे कि अरे मैं तेरे को 5 एग्जांपल बताता हूँ कि लेफ्ट में कि राइट विंग वालों ने ऐसा करा, और मैं को राइट विंग वाले फिर 10 एग्जांपल बता देंगे कि लेफ्ट विंग वालों ने ये किया। मैं मना नहीं कर रहा, ये चीजें सच हैं, ये बहुत गलत है और इस पे वर्क करना चाहिए हमारे को। पर हमारे को ये भी चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर हमारी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होगी, अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी ना, तो पुलिस पे ज्यादा खर्चा हो पाएगा। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, आज अगर भाई कोई क्रिमिनल केस भी है ना, वो भी एवरेज पे 5-5, 6-6 साल पड़ा होता है। तू बडिंग लॉयर है, तुझे ये चीज पता है, ठीक है ना? ये चीज सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि 5-5, 6-6 साल लग रहे हैं लोगों को जस्टिस मिल पाने में। इतने सारे फेमस ऐसे क्रिमिनल मर्डर केसेस थे जिसका न्यूज में आज भी आता है कि 20 साल लग गए, उसके बाद जाके सच्चाई निकली, ये हुआ वो हुआ। तो देखो ये चीजें ठीक पता है कब होंगी? ये चीजें ठीक सिर्फ तब होंगी जब हम एज अ कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। और इकोनॉमिकली हम तब ग्रो करेंगे जब गवर्नमेंट ना फ्री बीज की जगह अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, अच्छी जगहों पे पैसा डालना शुरू करेगी, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। बिल्कुल, पैसे से ही पैसा बनता है। आज हम पॉडकास्ट शुरू करके बैठे, हमारे को कैमरा खरीदना पड़ा, माइक खरीदना पड़ा, हमारे को स्टूडियो सेटअप करना पड़ा, टेबल लेनी पड़ी, उससे ही हम पैसा निकाल पाएंगे कल परसों जाके, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनेगा, ऐसे तो पैसा बन नहीं सकता। तो ऐसी चीजें डिमांड करो गवर्नमेंट से कि मतलब जो चीजें चल रही हैं बहुत अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ पे फोकस करके दिखा रही है उनको सपोर्ट करो और उनसे ये चीज डिमांड करो, उनकी ये चीज एप्रिशिएट भी करो। और जो गवर्नमेंट तुम्हारे को ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचने के बाद लगे कि नुकसानदायक काम कर रही है, उनको क्रिटिसाइज भी करो, बात करो ग्रोथ के बारे में।
ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो हम एज अ नेशन इंप्रूव करेंगे, सड़कें साफ बनेंगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइनें नहीं लगी होंगी, एजुकेशन फ्री अपने आप मिलेगा, जुडिशियल सिस्टम अपने आप फास्ट होएगा, ज्यादा कोर्ट बनेंगे, ज्यादा लॉयर्स आएंगे, हेल्थ केयर वही हॉस्पिटल, लॉ इन्फोर्समेंट और अच्छा होएगा हमारा। आज हमारे पुलिस वाले इनोवा या जिप्सी में घूम रहे हैं, कल को BMW में भी घूमेंगे, अगर हम आज ठीक चीजें डिमांड करें अपनी रनिंग गवर्नमेंट से। तो ये चीज हमारे को एज अ पॉपुलेशन, हमारे को जनता को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आकाश ने आज इतना मस्त टॉपिक ऐसा रैंडमली उठाया जिसकी इन डेप्थ में जाने के बाद हम देख सके कि इसकी डे टू डे एक्टिविटी हमारे को क्या इफेक्ट दे रही है और क्या नहीं दे रही। तो आई रियली होप, आई थिंक दिस विल बी द एंड, क्या काफी हो गया इसका, लंबी हो गई है भी, बट आई थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ दिस एपिसोड गाइस। आई रियली होप यू guys enjoyed this a lot. If you like the videos, please like, share and comment your thoughts down below, and please subscribe to our channel, The Beardman Show. Signing off, bye bye.